So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. NDA एग्ज़ाम होने ही वाला है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये टेंशन हो रही है कि भैया क्या क्या ले जाना होता है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, कब जाना होता है, कैसे ब्रेक मिलती हैं, क्या ड्यूरेशन होती है, पेपर में हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या हमें फॉर्म्स भरवाते हैं, क्या क्या हमें डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं और क्या चीज़ें करना ज़रूरी है ताकि हमारे एग्ज़ाम में कोई हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करते, वो चीज़ आप ना ले जाएं एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत लेट हो जाता है। मतलब वो लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने भी नहीं देते, कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो लोग कुछ टाइम आपको बाहर बिठाते हैं, आपसे फॉर्म फिल कराते हैं, आपसे डिटेल्स पूछते हैं उन चीज़ों के बारे में, उसके बाद जाके आपको कुछ देर बाद जाके आपको एग्ज़ाम देने देते हैं, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते उसके बाद। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स जो पहली बार एग्ज़ाम दे रही हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या ले जाना होता है, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, कैसे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, और जो फर्स्ट टाइम बॉयज़ दे रहे हैं उनको भी ये सुनने की ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायजूस लेके आया आपके लिए एक मैराथन सीरीज़ फॉर CDS 2 2021 एंड NDA 2 2021 जो बायजूस एग्ज़ाम पर आपके यूट्यूब चैनल में चल रही हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर सीरीज़ हैं और सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कराई जाएंगी यहाँ पे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये। सो गो एंड ज्वाइन, आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग, तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं अपने साथ वाइल यू आर गोइंग फॉर द NDA एग्जामिनेशन। तो NDA एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के पीछे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं, बट ज़्यादातर कैंडिडेट्स तभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें ले जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं ले जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अगर आप कलर्ड कराएं, ब्लैक एंड वाइट कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी करा सकते हैं आप लोग, बट आपके पास एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और आपके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब जो आपने अपने फॉर्म भरते वक्त आपने जो डाला था, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे डालने के लिए, जो भी आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है, वो आपको वहाँ दिखाना पड़ता है, तभी आपको एंट्री मिलती है, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपके पास ये दोनों चीज़ें होना मैंडेटरी हैं और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना भी मैंडेटरी है। फिर अगर आपको अपना NDA का पेपर देना है तो आपके पास बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वो आप 2 से 3 ले जाना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर मैं बताऊं तो 2 ले जाना और उनको थोड़ा यूज़ करके ले जाना। अगर आप रॉ ले जाओगे तो वो थोड़ा हार्ड चलती है पेन, उससे क्या हो सकता है कि आपका जो वो है OMR शीट उसमें छेद हो सकता है, तो आप उसे एक बार यूज़ कर लेना 2-3 बार, और उससे आपकी जो पेन की निब हो जाती है वो स्मूथ हो जाती है और आप आराम से एग्ज़ाम में OMR भर सकते हो। और आपको एग्जामिनेशन में अपना मास्क और सैनिटाइज़र कैरी करना मैंडेटरी है। आपको मास्क और सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास। फेस शील्ड मैंडेटरी नहीं है तो लगा के मत जाना क्योंकि उससे अनईजी हो जाएगा तुम्हें। सिर्फ मास्क और एक छोटा सा सैनिटाइज़र बॉटल लेके जाना ताकि आपकी अपनी सेफ्टी भी बनी रहे और एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाने दिया जाए। सो अब बात करते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लिए, आपने आधार कार्ड अलग रख लिया, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ रख लिया, एडमिट कार्ड रख लिया, फोटोग्राफ रख ली एंड पेन प्रिपेयर कर ली। अब आपको और क्या चीज़ें चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, जो नेसेसरी तो नहीं है बट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो ले जाइए और उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना है, खाली पेट मत जाना एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, आप वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो एक लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना, कुछ भी आप लाइट ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, एंड देन आपको एग्ज़ाम के लिए जल्दी निकल जाना है। ठीक है, जल्दी इन द सेंस कि आपको कम से कम 1 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुँचना है, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, तो इसलिए आपको 1 घंटा पहले निकल जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 घंटा पहले जाके आप एग्ज़ाम सेंटर के बाद बाहर वेट करिए। वहाँ पे बाहर आपके पास एक फॉर्म लगा होते हैं वहाँ पे, और उसमें आपके सीटिंग अरेंजमेंट लिखा होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको चेक करना है कि आपके कौन से रूम में एग्ज़ाम है और उसी रूम में आपको जाना है। वो आपको बाहर ही मिल जाएगा, जब गेट खुलेंगे नहीं उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि आपके कौन से रूम में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस हिसाब से आप लोग जाना।
ठीक है। उसके बाद आप अपने साथ फ़ोन ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कैरी कर सकते हैं, बट एट दी एंड आपको वो अपने बैग में ही डालना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं ले जाने देंगे वो लोग, ठीक है। तो या तो अपने पेरेंट्स को देना जिसके साथ आप आए हो, और या तो अपने बैग में आप डाल सकते हैं, सेफ़ रहते हैं जनरली, ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं होती क्योंकि वहीं पे सारे एक साथ अपना बैग रखते हैं। तो आप बैग में अपना फ़ोन डाल सकते हैं स्विच ऑफ करके। सो उसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और आप अपने साथ वॉच कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई वॉच कैरी नहीं करने देते, बट आपकी स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई डिजिटल वॉच हो सकती है या फिर आपकी एनालॉग वॉच हो सकती है, बट आपको स्मार्ट वॉच कैरी नहीं करने देते। अगर आपकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ सेंटर जो होते हैं वो डिजिटल वॉच भी आपको कैरी नहीं करने देते, सिर्फ एनालॉग वॉच आपको कैरी करने देते हैं, तो आप वैसी वॉच भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि वॉच ले जाना अगर आपको टाइम देखना है तो अपना, वरना कैरी मत करना। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो बाहर रखना अपने बैग में, वरना आप ले जा सकते हैं, बट डिजिटल वॉच वो अलाउ नहीं करेंगे इन एनी सेंस, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपनी एनालॉग वॉच ले जानी है अगर आप ले जा सकते हैं तो। उसके बाद आपको जो फॉर्म भराएंगे वो आपको अच्छे से भरना है, जो भी OMR डिटेल्स होती हैं, रोल नंबर फिल करना है, वो आपको सारी अच्छी तरीके से करना है, बिकॉज अगर आपका उसमें गड़बड़ होती है तो आपका एग्ज़ाम पेपर चेक नहीं होता, क्योंकि रोल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप रोल नंबर फिल करते हैं OMR में, वो काफ़ी केयरफुली करना और उसे अच्छे से ध्यान से भरना, ठीक है, टाइम लेके। ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग अलग से उसके लिए आपको टाइम देंगे 15 मिनट्स का, और उसमें आपको वो फिल कर लेना है, ठीक है। तो उसमें वो आपको पेपर तो पढ़ने नहीं देंगे, बट आपको OMR पूरा फिल करने के लिए दे देंगे, तो आराम से भरना 15 मिनट के टाइम में, कोई जल्दबाजी मत करना। उसमें जो डिटेल्स भरी जाएंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाय चांस अगर आपको वॉच ले जाने नहीं दिया जाता तो आप अपने जो भी इन्विजिलेटर होते हैं, वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर होते हैं जनरली, तो आप उनसे पूछ सकते हैं रेगुलर टाइम की, अगर आपको कोई वो लग रहा है कि मेरे को इतना टाइम लगेगा अभी ये क्वेश्चंस करने में, या फिर आपको टाइम पता कराना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको टाइम बता देंगे। सो एक और ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे कैंडिडेट फेस करते हैं और आपको भी फेस करनी पड़ सकती है, वो होती है कि कभी कभी जो इन्विजिलेटर्स होते हैं हमारे, वो हमें वॉशरूम या फिर पानी पीने के लिए बाहर जाना अलाउड नहीं करते ड्यूरिंग मिड एग्ज़ाम। अगर आप मिड एग्ज़ाम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाहर जाने दो, तो काफ़ी आपका वो टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी वो आपको अलाउ भी नहीं करते अगर स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर्स होते हैं तो। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को भी वॉशरूम जाना था बट वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अलाउ किया था। तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप पानी कम पिएं और पहले ही आप वॉशरूम जाके आ जाएं, बाद में आपको बीच में जाने वो लोग नहीं देंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये बात ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट होते हैं और आपको मिड एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। आपका लक हो सकता है, अगर आपके अच्छे इन्विजिलेटर हैं तो आपको वो जाने दे मिड एग्ज़ाम में, बट कभी कभी ऐसा होता है वो आपको बहुत रिक्वेस्ट के बाद जाने देते हैं और आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है इस चक्कर में। सो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझसे एक डाउट बहुत पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को क्या ड्रेस पहन के जाना चाहिए, क्या कोई ड्रेस कोड है NDA एग्जामिनेशन के लिए, क्या हमें कोई ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड ड्रेस कोड नहीं है, आपने अपना एडमिट कार्ड पढ़ा होगा, उसमें भी कोई ड्रेस कोड स्पेसिफाई नहीं करा गया है, बट आपको जनरल फॉर्मल वेयर पहन के जाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैंट शर्ट पहन के जाना है, आप कुछ भी फॉर्मल पहन सकते हैं जो आप कभी भी कहीं भी बाहर जाते वक्त पहनते हैं। मेरे हिसाब से आपको लोअर पहनना चाहिए। अगर आप लोअर की बात करें तो लोअर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आप जीन्स पहन के जाते हैं तो वहाँ आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है और इचनेस भी आ सकती है। तो आपको NDA एग्ज़ाम में नॉर्मली जो आपको कंफर्टेबल, जिसमें आप सबसे ज़्यादा हैं, वो चीज़ पहन के जानी है। वहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा रिगार्डिंग योर फैशन सेंस, इस चीज़ के लिए कोई जज नहीं करेगा। तो नॉर्मल जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो चीज़ आप पहन के जाइए, ठीक। उसके बाद जब आपका मैथ्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, मैथ्स का एग्ज़ाम जब आपका पूरा हो जाता है, तो आपको सेंटर के बाहर भेज दिया जाता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे ये पूछते हैं कि भैया हमें सेंटर के बाहर जाने दिया जाता है कि नहीं। तो आपको वहाँ सेंटर के अंदर रुकने ही नहीं देंगे, आपको बोलेंगे आप लोग सेंटर के बाहर जाइए और आपको सेंटर के बाहर जाके अपना जो भी आप लंच लेके आए हैं वो आपको करना है। बाहर ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, तो उस 1 घंटे के टाइम में आपको वापस भी आना है। तो कहीं अगर आप दूर जाते हैं तो आपके ये चांसेस हैं कि आप वो एग्ज़ाम मिस कर दो। तो आपको एकदम टाइम पे आ जाना है, या फिर वहीं रहिए, वहाँ पे ही अपना जो आप ब्रेकफास्ट जो लंच लेके आए हैं आप लोग पैक करके वो आप खाइए। बाहर का भी खाना मत खाना, बिकॉज वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आप जो अपना GAT का पेपर है वो अच्छे से नहीं दे पाओगे। जो भी आप हल्का लंच लेके आए हो अपने साथ वो आप कर लेना। आप अगर जूस लेके आए हो तो अपने साथ जूस ले लेना, ताकि आप हाइड्रेट हो जाओ और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। तो ज़्यादा हैवी मत खाना इस ब्रेक में भी, और इस ब्रेक में कहीं बाहर नहीं जाना है। इस ब्रेक में वॉशरूम चले जाना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अपने सेकंड फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन में, GAT के पोर्शन में, ठीक है। और GAT का पोर्शन जो होता है वो अच्छे से करना, कामली करना। और मैथ्स का पेपर, जब आप GAT का पेपर देते हैं तो मैथ्स के पेपर में जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मत सोचना। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये होते हैं
कि जब अपना जीएटी का पेपर दे रहे होते हैं तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने मैथ्स में कितने क्वेश्चन किए, कितने सही होंगे मेरे, क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँगा। इस वजह से उनका जीएटी का पेपर भी है ख़राब हो जाता है। तो आपको मैथ्स का पेपर भूल जाना है, बिल्कुल आपने दिया चिल होके और आप भूल गए कि आपने कितने क्वेश्चन किए। घर जाके वो सोच लेना अगर आपको सोचना है तो, बट अपने एग्ज़ाम में आपको नहीं सोचना है। मैथ्स हो गया आपका तो चिल करिए, अपना लंच करिए, फ्रेश हो जाइए थोड़ा, और अपना जो जूस है वो पी सकते हैं आप लोग, आप कैरी कर लेना अपने साथ जूस, वो आप पिए। और उसके बाद अपना जीएटी का पेपर अच्छे से दें, जितना आप कर सकते हैं 100% दीजिए। अपना मैथ्स की बिल्कुल चिंता मत करिए, वो आपने अच्छे से कर दिया है, जितना आपने कर सकते थे आप उतना आपने कर दिया है, ठीक है। और ब्रेक में कहीं बाहर नहीं जाना है, मतलब दूर नहीं जाना है, बाहर तो आपको जाने देंगे। आप वहाँ से कैंटीन भी होती हैं, ज़्यादातर सेंटर्स के बाहर आपको दुकानें मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी खाना खा सकते हैं, बट अपने साथ कैरी कर लेना, कहीं आपको मिले ना तो खाली पेट हो जाएंगे आप, और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाएंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक और मिस्टेक करते हैं, जो एग्ज़ाम अगर चल रहा होता है उनका, तो वो मैथ्स के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें पढ़ने लग जाते हैं जीएटी के लिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आप जीएटी के लिए पढ़ते हैं तो उस टाइम में आप खाना पीने का ध्यान नहीं देते, जो आपको वॉशरूम जाना होता है उसको आप भूल जाते हैं, और ये सोचते हैं कि थोड़ा टाइम में जीएटी को दे देता हूँ, थोड़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो ये गलती मत करना, जितना आपने अभी पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो। अगर कुछ आपको ऐसी चीज़ दिख गई जो आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको टेंशन हो जाएगी, और अगर वो एग्ज़ाम में नहीं भी आई तो आपको टेंशन बनी रहेगी और आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ें भूल जाओ। जो टाइम मिलता है आपको 1 घंटे का, उसमें सिर्फ चिल करो। जितना आप अच्छा खा सकते हो, जितना आप अपना ड्रिंक कर सकते हो, अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हो, वॉशरूम जाना अच्छे से और क्लियर करके आना, और कॉन्फिडेंट रहना अपने जीएटी के एग्ज़ाम के लिए। कोई डर नहीं रखना अपने माइंड में। आपने मैथ जैसा दिया है वैसा अब हो चुका है, उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना। सो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए ड्यूरिंग योर एनडीए एग्जामिनेशन। बाय चांस मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या फिर मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी हो तो आप उसे कमेंट में स्पेसिफाई कर सकते हैं और मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, all the boys and girls who are preparing for your NDA examination. You are well prepared. Be confident कि यार तुमने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, और गर्ल्स ने भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। कट ऑफ इन चीज़ों के बारे में मत सोचना, एक दिन बच गया है, चिल करो, पूरी नींद लेना एनडीए एग्ज़ाम के पहले, और सेंटर में जल्दी पहुंच जाना, मतलब 1 घंटा पहले ट्राई करना कि आप सेंटर में पहुंच जाओ, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आपने अच्छा प्रिपेयर किया, यू ऑल विल क्लियर द एग्जामिनेशन।